राम राम बिसारा ने। उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत देख लो क्या तरीका तो हुई है। मतलब तब तोड़ तैयारी चल रही है खाना की। दोपहर को और सुबह को दोनों टाइम को मैंने भी बनाना था क्योंकि मैंने कई काम थे बाहर जानो से। और फिर मतलब दोपहर में आऊँगी जब तक तो टाइम भी निकल जाएगा खाना को। और दूसरी बात यह भाई कि चली जाऊँ ना तो फिर आके मेरे तो बना कुन्या। तो सुबह जितना हो सके उतना काम से वो ख़त्म करके चली जाऊँ सो। और सब्जी छोक दी थी मैंने तोरी की। तोरी लेकर आया था ये कल, तो ताज़ा ताज़ा ही थी। मैं को आज बना दूँ सो, नहीं तो दूसरे दिन तक तो फिर चल कुने भाई हरी सब्जी जो से ना वाह। तो एक साइड ने सब्जी छोक दी, दूसरी साइड ने मैं सिद्धू के टिफ़िन के खातिर चावल छोकने लग रही थी। और ये भोग का ड्राई फ्रूट बच रहा था तो वे मैंने हल्का सा नारियल का तेल में फ्राई कर लिया था। और फिर प्याज टमाटर को छोक लगा दियो तो। और चावल मैंने पहले उबाल कर धर रखा था तो ज़्यादा टाइम ना लगे है। मैं तो इब रोटी सेकनी थी तो यो जो चून से ना मैं मन लगा बेसन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा से बहुत चिपचिपा टाइप को रस है। रोटी बेलू सू ना उस टाइम पे अगर पलोथन फालतू ना लगाओ ना तो चकड़ा कर बेलन को दोनों कहीं चिपक जाए से। तो वो हिसाब तो मनु लगे से कि जो चना सी ना वे थोड़ा सा फालतू पड़ गया है कि मैं वैसे चून की रोटी बहुत स्वाद लगी सी। वो भी गरम गरम सीढ़ी आए पाछे तो ये भी बढ़िया ना लगी। तो रोटी भी सेक ली, सब्जी भी बना दी से और चावल जो सी वे भी बना लिया था। तो इब टिफ़िन पैक कर दूंगी मैं। और दही गाल दी उसे दोनों खातर। दही मस्ट से भाई। और मतलब सब्जी की टाल हो सके से लेकिन दही जरूरी ही होना चाहिए मारे तो ना जी। मैं वो दिन मेरे जी ना बड़ा रसा हो जाए इसी। फिर बाट देखनी पड़े कद वह दुकान खुले कद दही लेकर और कद इन्हें टिफ़िन दूँ। और भाई सिद्धू को टिफ़िन तो मैं दिया ही थी क्योंकि 10:15 को टाइम हो रहा था। और 10:30 बजे से उसको जो हाफ डे उससे ना वो हो जाए इसे। तो उसको तो मैं पकड़ाया ही थी। और सिद्धू पापा को मन रख दियो फ़ोन कर दियो वे आएंगा तो नीचे पकड़ाया हूँ। और वह देख लो भाई जय हमारे घर में आई से सलाद है। सलाद का नाम पे इब काली के हमारे घर में रिकॉर्ड टूटो है। मतलब कि आज इतनी ज़्यादा सलाद लेकर आए सी। ये सब्जी नहीं लेकर आया जबकि सब्जी की जरूरत थी। सब्जी कम लेकर आए सी, सलाद ज़्यादा ले। खीरा के, प्याज के, टमाटर के, काकड़ी के, चकुंदर के दोनों डाल के, गाजर के। मैं ही कह रही थी मैं को एक गाजर तो कम से कम एक डाल के लिया हम तो। आज पता ना के मनमाई सब्जी खरीदती आन। और सब्जी तो वैसे दो ही लेकर आया सी, बैंगन लेकर आया सी, तोरी लेकर आया सी। उसके अलावा तो और फालतू की चीज़ नहीं आई सी। तो मैं इबिन तनु ही कह रही थी मैं कौन धरूंगी कि फ्रिज तो सारा इन तय भर जाएगा और बाकी दूध दार दही ये इकट्ठे धरूंगी। तो भाई सब्जी सारी सूख गई थी ना उसके बाद ही मैंने फ्रिज में धरी थी। और गिल्ली अगर सब्जी हम रख दें फ्रिज में या कोई भी फ्रूट धो के धरा है ना तो फ्रीजर में बर्फ़ बहुत ज़्यादा मात्रा में जमन लग जाए इसे। क्योंकि नमी जो रस है ना वह सारी फिर बर्फ़ में बदल जाए। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ हो फ्रीज में ना तो हम बिना ढक्कन के खुली छोड़ा करो। जैसे दूध धर दे वहाँ कई बार वैसे ही धर दे वहाँ हम बिना ढक्कन लगाया ही दही लस्सी। तो उसकी वजह तभी फ्रीजर में फिर बर्फ़ बहुत को सूती जमाया है। और भाई खाना पीना को मेरा सारो काम हो गो तो उनका पाछे लगी थी मैं साफ सफाई वाला काम के। तो कूड़ा की डमाल करनी है कई दिन होगा सी। मतलब कि एक वीक वैसे तो हर वीक मैं डीप क्लीनिंग करूँ हूँ लेकिन ईब का तो एक वीक तक कुछ ज़्यादा ही दिन फालतू होगा। तो इब सारो सामान हटा दियो तो रात है। और मैं दिखाऊंगी भाई देखण में बिल्कुल ही सोई लाग रही है कि साफ सुथरू से बेफालतू को काम छेड़ रही है। लेकिन ये देखो जब इन मैं ये जो घास वाली मैट सी ना इन झाड़ूंगी ना ए माते देखियो भाई कितनी धूल माटी कूड़ो जाड़ा देश बिना की चीज़ निकलेंगी। और कई मेरे तेन कहेंगी कि आप इतना काम कै तरह कर ले सो। तो पहली बात तो ऐसे भी मैं बिल्कुल कंटिन्यूस नहीं करूँ कोई भी काम, थोड़ी थोड़ी देर रुक के आराम कर करके करूँ हूँ। और दूसरी बात यह है कि सेल्फ मोटिवेशन होना ज़रूरी है। जब तक हम अपना आपने मोटिवेट नहीं करा ना कहीं भी काम न करने के खातरियाँ वह चीज़ हो ही नहीं सके। और वो घर के काम के खातिर ज़रूरी कौन है उसमें किसी भी क्षेत्र में लगा लो, पढ़ाई में, खेल कूद में, नौकरी में, कहीं भी चीज़ में लगा लो। जब तक हम अपना आपने मेंटली रूप से तैयार नहीं करा ना कि हमने यो काम करना है जब तक वह चीज़ हो ही नहीं सके। हम कोई भी काम करा है ना वो बिना प्लान के कर ही ना सका। जैसे रात में सोआ हाँ तो सुबह वाली टेंशन रहे दिमाग में सब्जी के बनानी है, सुबह काम कितना शुरू करना है, कितनी जल्दी करना है, कित कित जानो है। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ चलती रही और वो
जो सॉल्यूशन है ना वो उसी टाइम हम करके सो हाँ, जब सुबह उठ के फटाफट वो काम निपटा हुआ हाँ। और वरे मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ भाई, मैं जब भी काम करूँ ना हमेशा वह चीज़ के बारे में पहले सोच कर रखूँगा, मैंने यो काम ऊ टाइम तक निपटानो है, या वो काम मैंने सुबह सबसे पहले उठ के करना है, वह सब्जी बनानी है, पराठा बनाना ही, कोई भी चीज़ हो मेरे रात नहीं वह चीज़ मैं माइंड सेट करके जब सोऊँ सो, क्योंकि सुबह उठना के बाद तो फिर एकदम तो दिमाग में कोई चीज़ आओ कुन्या और आधा पौन घंटा बैठ कर फिर वह सोचने में निकाल दे वहाँ सर, बस उतने ही वो पूरा दिन को जो शेड्यूल है ना वो बिगड़ना शुरू हो जाए इसे। और यो देख लो भाई, आपने यकीन नहीं हो रहे होगा कि यहाँ माटी जो है मैट माता निकली, क्योंकि दिखने में तो वह बिल्कुल साफ दिख रही थी, पर मैंने पता था कि इतनी माटी हम निकल सके से, क्योंकि हमारा थोड़ा सा भी पाव किरकिरा रही ही ना, हम जाता ही है मैट पे साफ करा हाँ, तो वो अंदर मतलब जमा होती रहे वह माटी, इसलिए मैं हर वीक में यह जो मैट सैन है झाड़ू सु बढ़िया डाल। और वह ये करेला ले आई थी मैं, ये काट के और धर दूँगी नमक लगा के, शाम ने सब्जी बना लूँगी। और सिद्धू पापा आएगा था तो टिफ़िन भी मैं नीचे दी आई थी। और भाई जो होल्स है ना उनके पीछा ने आम को पेड़ से और ऊ पेड़ पे बैठी रहे कोयल, मतलब सुबह से हम दोनों टाइम आओ से, इब जैसे दिन छिपाड़ने जा रहे हो है ना तो इब इस टाइम पर आवेगी, और जैसे सुबह सूरज निकलेगा ना उस टाइम पर आवेगी, तो दोनों टाइम आम का पेड़ पे बैठ के मतलब नू आवाज़ लगाती रहे, बहुत ज़्यादा सोहनी लगा है, बहुत ही ज़्यादा मन वो हो जाए ऐसे खुश। और वैसे तो पक्षियाँ की मैंने सारा की आवाज़ बढ़िया लगा है, कागला छोड़ के मन कागला की आवाज़ बढ़िया नहीं लगा। तो भाई सारो काम हो गो से मेरो, देख लो एकदम साफ सफाई वालों भी। तो आज को व्लॉग इतना ही से पसंद आवे तो लाइक कर दियो, शेयर कर दिया करो अपना घर परिवार दोस्त रिश्तेदारा में, एक कमेंट छोड़ दियो। मिलांगा कल एक नया व्लॉग के साथ, जब तक के लिए भी राम राम।